नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ईवीएम का रोना सिर्फ कांग्रेस रोती है। सुहागिनों ने वटवृक्ष की पूजा कर मांगा अखंड सौभाग्य। रीवा में तिलकोत्सव से लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार, एक की मौत। रीवा में बाइक के सामने मवेशी आने से हादसा, देवर भाभी घायल। एसडीएमएच रीवा को 322 करोड़ मिलने पर चिकित्सकों ने डिप्टी सीएम का जताया आभार। रीवा से बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी, डिप्टी सीएम ने की चर्चा। रीवा में महिला से अड़ीबाजी के मामले में शातिर अपराधी गिरफ्तार। मंदाकिनी नदी की सफाई के साथ किनारों में लगेंगे 5 लाख पौधे। संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी रेंज में दिखा T17 बाघ। सीधी में 1 से 30 जून तक बाल नाट्य कार्यशाला का होगा आयोजन। सतना में बेटे ने नशे में की पिता की हत्या, मां ने मिटाए सबूत। 2 माह बाद खुलासा। और एमपी के 21 जिलों में तेज आंधी और बारिश होने का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे विश्व युद्ध की आहट बनी हुई है। ये बातें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर ने अपने रीवा प्रवास के दौरान चर्चा करते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन एवं इस्राइल हमास के युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं। रघु ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश निर्णायक हल चाहता था। संयुक्त राष्ट्र संघ तो महज पंचायत की तरह काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव पर जोर देते हुए कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव करना सही है। ईवीएम के नाम पर रोना सिर्फ कांग्रेस रोती है। चुनाव में सुधार, जाति जनगणना, आरक्षण समेत समानता पर जोर देते हुए रघु ठाकुर ने कहा कि आज लोहिया जी के कथन स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि देश में विषमताएं बढ़ रही हैं। एक देश एक चुनाव के बारे में जो पहल की है, उसका मैं स्वागत करता हूं, यद्यपि वह अधूरी है। हमारी मांग और समझ ये है कि एक देश एक चुनाव का मतलब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक स्थान से अधिक जगह से चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए थी, और अच्छा होता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब ये प्रस्ताव करीब करीब सहमति की ओर आया था, तभी करा ली जाती। जो आरक्षण है, ये आरक्षण रोजगार का विकल्प नहीं है, ये केवल देश में हिस्सेदारी की भावना के लिए है। तो किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, इसका भी फैसला होने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में समान शिक्षा हो। डॉक्टर लोहिया कहते थे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज अगर देश के सामने कोई सबसे बड़ा संकट जो मैं समझता हूँ, तो अगर कोई है तो विषमता का है, क्योंकि विषमता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। हर क्षेत्र में विषमता है, और स्थिति ये है कि एक व्यक्ति 300 करोड़ रुपये रोज कमा रहा है और एक व्यक्ति 300 रुपये रोज कमा रहा है। तो इस विषमता को मिटाना ये आज का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। समता की भूख को पैदा करना, समता की व्यवस्था को कायम करना और विषमता को मिटाना, यही आज के समाजवाद के लक्ष्य। वट सावित्री व्रत को लेकर रीवा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में
श्रद्धा और आस्था का माहौल रहा। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखा। मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। विशेष रूप से शिव मंदिरों में सोमवार को सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री के साथ पहुंचने लगी थीं। पूजा के दौरान महिलाओं ने कच्चे सूत के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा की और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी। चाणक्यपुरी नगर स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद पंडित शिव तिवारी ने बताया कि वट सावित्री व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर वट वृक्ष की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे यमराज से संघर्ष कर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाया था। सोमवार को अमावस्या तिथि के साथ सोमवती अमावस्या का संयोग व्रत की पुण्य प्राप्ति को और भी बढ़ा देता है। मान्यता है कि इस व्रत से महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। वहीं पति के जीवन से संकटों का नाश होता है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम रश्मि द्विवेदी है जी। जैसा कि हम सब लोग यहाँ आज वट सावित्री व्रत के लिए पूजा के लिए यहाँ पे सब लेडीज़ यहाँ पे हम लोग आए हैं, पूजा कर रहे हैं। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये बरगद के पेड़ बहुत कम हो गए हैं, तो जैसा पूजा के लिए इतनी गर्मी में हम लोग को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आज के दिन हर लेडीज़ एक बरगद का पेड़ अगर लगाएंगे या कोई भी पेड़ अगर हम लगाते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ ये ऐसे होते हैं जिनसे हमको बहुत ही ऑक्सीजन मिलता है। तो बेहतर होगा कि आज के व्रत के उपलक्ष्य पे हम सब लेडीज़ एक एक व्रत। रीवा में तिलकोत्सव से लौट रहा दुल्हन का परिवार हादसे का शिकार हो गया। जिले के मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुरा के समीप बीती देर रात हुए इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र से रविवार की रात रीवा के ग्राम सुनौरा बाईपास में तिलक लेकर गए थे, जहां कार्यक्रम संपन्न होने के बाद देर रात करीब 2 बजे सभी लोग वापस गांव जा रहे थे। इसी दौरान रघुनाथगंज के समीप ग्राम टिकुरा में सामने से आ रहे ट्रेलर से बोलेरो की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में बीएसएफ के जवान तेजली पटेल की मृत्यु हो गई, जबकि वाहन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। रीवा शहर से गांव जा रहे देवर और भाभी सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें देवर को गंभीर चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी निवासी ऋषि ने बताया कि वो अपनी भाभी बुटान को लेकर बाइक से अपने गाँव दुआरी जा रहा था। जैसे ही ग्राम तमरा के समीप पहुंचा, तभी अचानक बाइक के सामने मवेशी आ गए, जिन्हें बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और मवेशी से जा टकराई। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय और गांधी स्मारक अस्पताल के विभाग अध्यक्ष और अधीक्षक ने चिकित्सकों के साथ संजय गांधी अस्पताल को शासन से 322 करोड़ की सौगात दिलाए जाने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से उनके निवास पर मिलकर आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ का पूरा नया डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक का पूरा नया डिपार्टमेंट और ईएनटी और आंख के पूरे नए डिपार्टमेंट बनेंगे। इसके साथ ही 200 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसमें सभी अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। वर्षों पुरानी डॉक्टर कॉलोनी का भी नवनिर्माण किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर राहुल मिश्र, डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर बीनू सिंह, डॉक्टर दीपक द्विवेदी सहित अस्पताल का स्टाफ भी उपस्थित रहा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात कर विंध्य क्षेत्र में वायुमार्ग की सुविधा को सुलभ बनाने पर चर्चा की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने रीवा से इंदौर, हैदराबाद एवं दिल्ली और प्रयागराज रीवा के बीच ATR 72 विमानों के संचालन को लेकर सार्थक बातचीत की। उड्डयन मंत्री ने इस संदर्भ को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु आश्वासन दिया है। रीवा शहर की अमैया पुलिस ने शातिर अपराधी
अजय पांडे को महिला से अड़ीबाजी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि आरोपी हाल ही में जिला बदर की अवधि पूरी कर शहर में लौटा था और पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के मुताबिक आरोपी अजय पांडे के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों से आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा था। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सफाई अभियान में शामिल हुए। मंत्री ने बताया कि नदी के उद्गम स्थल से हरदुआ तक 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे जल संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नदी में अधिक गाद जमा होने के कारण मशीन से सफाई की जाएगी। साथ ही मंत्री जी ने स्थानीय लोगों से साल भर सफाई अभियान जारी रखने की अपील की। स्वच्छता अभियान में नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, DRI के अभय महाजन और मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी भी शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने श्रमदान में हिस्सा लिया। बता दें कि दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट ने जन सहयोग से नदी की सफाई का लक्ष्य तय किया है। कार्य योजना के तहत नदी के उद्गम स्थल से यमुना नदी संगम हरदुआ तक लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज हमने प्रशासन को और शासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे क्षेत्र के आसपास मंदाकिनी के आसपास सघन वृक्षारोपण हो। तो इस बरसात के आसपास लगभग 5 लाख पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे। संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी रेंज में बाघ T17 को देखा गया। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे टूरिस्ट गाइड धर्मेंद्र भूर्तिया ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया। भीषण गर्मी में बाघ अपनी गुफा से निकलकर जल स्रोत की ओर जाता दिखा। गर्मी के कारण बाघ जल स्रोतों के आसपास अधिक दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि संजय टाइगर रिजर्व के शावक अब बड़े हो गए हैं जो अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। T17 मेल बाघ भी अब खुले तौर पर जंगल में घूमता नजर आता है। दुबरी रेंज की रेंजर कविता रावत ने बताया कि बाघों की बढ़ती सक्रियता से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रिजर्व के सभी हिस्सों में बाघों की उपस्थिति देखी जा सकती है। टाइगर साइटिंग के लिए ये क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सीधी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इंद्रवती नाट्य समिति द्वारा 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 30 जून तक होने वाली इस वर्कशॉप के बारे में जानकारी देते हुए नीरज कुंदेर ने बताया कि ये कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। कार्यशाला का उद्देश्य सीधी के बाल कलाकारों को रंगमंच की बारीकियों से अवगत कराते हुए उन्हें मंचीय प्रस्तुति हेतु पारंगत बनाना है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में अनुभवी और योग्य विषय विशेषज्ञों द्वारा नाट्य मंचन एवं काव्य मंचन के साथ साथ योग एवं शारीरिक अभ्यास, आवाज एवं संभाषण, लोकगीत एवं रंग संगीत, पारंपरिक एवं नाटकीय खेल, भाषा एवं सांकेतिक भाषा, मूकाभिनय, चित्रकला, अभिनय तथा अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के समापन पर सभी विधाओं की प्रस्तुति होगी और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सतना में पिता की हत्या कर एक्सीडेंट की कहानी गढ़ने वाले बेटे और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने पहले 4 मार्च की रात उमरी टिकरी गांव में हुई मौत को परिजनों ने सड़क हादसा बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का सच सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि 19 वर्षीय आदर्श उर्फ निखिल ने नशे में कुल्हाड़ी से वार कर पिता धीरेन्द्र सिंह परिहार की हत्या कर दी थी। मां संतोष सिंह ने बेटे को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाए और एक्सीडेंट की कहानी गढ़ी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक के सिर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पुलिस जब गहन पूछताछ के लिए घर पहुंची तब पता चला कि आदर्श सिंह और उसकी मां संतोष सिंह बिहार के एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए हैं, पर मां बेटे के सतना लौटते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में भी आंधी बारिश वाला मौसम है। सोमवार को ग्वालियर में रिमझिम बारिश हुई, वहीं अशोकनगर, आगरमालवा समेत
कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ पानी गिरा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 21 जिलों में तेज आंधी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, शिवपुरी, धार, खरगोन, बड़वानी में तेज आंधी चल सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। इसी तरह बैतूल, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, खंडवा, रतलाम में बारिश होने की संभावना है। मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, श्योपुर, अशोकनगर में भी मौसम बदला रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।